Hello, in the second part of the video, the topic subject verb agreement. The next rule is some nouns appear to be plural but actually these are singular. कुछ नाउन होते हैं वह प्लूरल जैसे लगते हैं लेकिन वास्तव में वे होते हैं सिंगुलर. सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ देम. तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है न कि प्लूरल वर्ब का. दिस इंक्लूड न्यूज. वे शब्द हैं न्यूज, इनिंग्स, मम्स, मिसल्स, बिलियर्ड्स etc. एग्जाम्पल, नो न्यूज इज गुड न्यूज. न्यूज इज सिंगुलर, दैट इज वाई इज यूज्ड हियर. Measles is dangerous disease. Measles is the name of the disease and it is singular, so is used here. अगले नियम में for distance, weight, height or amount of money we use a singular verb even when the subject is plural. दूरी, वजन, ऊंचाई और रकम के लिए हम लोग सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल. जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके बावजूद. एग्जाम्पल, 10,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल सम. 10,000 यहाँ प्लूरल है लेकिन चूंकि यह अमाउंट से जुड़ा हुआ है इसीलिए यहाँ इज लगा. 10 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस. 10 माइल्स के बावजूद यह डिस्टेंस से रिलेटेड है इसलिए यहां पर सिंगुलर इज का इस्तेमाल किया गया. द टाइटल ऑफ अ बुक, द नेम ऑफ ए हाउस और ए होटल इन प्लूरल टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. किताब का जो शीर्षक है, किताब का नाम, किसी घर का नाम, किसी होटल का नाम, वह प्लूरल में लगता है लेकिन हमेशा वह सिंगुलर वर्ब लेता है. जैसे द अरेबियन नाइट्स हैज इंटरेस्टिंग स्टोरीज. द लैम्प्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज वेरी इंटरेस्टिंग. द होटल मेरिडियन इज अ 5-स्टार होटल. होटल मेरिडियन, बावर्स, होटल बावर्स हमेशा सिंगुलर लेगा. इन नेक्स्ट रूल, the verb has to agree with the real subject that follows the introductory there. introductory there के बाद जो नाउन होता है उसके रियल जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब होता है. यदि देयर के बाद जो नाउन आएगा यदि वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा. एग्जाम्पल, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट. Suppose that there is a pen, pen is singular, so is used here. Suppose that there are 5 pens, 5 pens plural हो गया इसलिए there के बाद r लगा. तो there के बाद जो नाउन आएगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब होगा न कि there के अनुसार. नेक्स्ट रूल, 2 nouns qualified by each और every. 2 नाउन each से और every से जुड़ता है इवन दो कनेक्टेड बाई एंड. यदि एंड से भी जुड़ेगा जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच मैन, ईच एंड ईच एनिमल रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब. उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ फूड. यहाँ एवरी के कारण वाज लगा है न कि दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट के एंड से जुड़ने से प्लूरल हुआ, ऐसा नहीं है. ईच के कारण, एवरी के कारण वाज लगा है. इन नेक्स्ट रूल, वी यूज प्लूरल वर्ब व्हेन डी प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड. सपोज दैट द रिच आर ग्रीडी, द पुअर आर सफरिंग इन दिस पीरियड, इन द पीरियड ऑफ पेंडेमिक, इन द पीरियड ऑफ सफरिंग. द पुअर आर, पुअर के पहले दी का प्रयोग हुआ है डिफिनिट आर्टिकल, रिच के पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है जिससे रिच और पुअर प्लूरल हो गया. यही कारण है कि यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है. निश्चित रूप से भैया बहन आप इन नियमों को अच्छी तरह से समझें. यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या हो
तो आप कॉल करके भी उसको समझ सकते हैं। हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज से अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस वर्क के रूप में। इससे संबंधित जो रूल्स है मैंने पहले पार्ट में भी कहा है कि आप हमारे जो है ना गूगल क्लासरूम पर जाकर आप उसमें पीडीएफ के माध्यम से इन सारे रूल को आप नोट कर लेंगे अपने क्लास वर्क कॉपी में और उसको याद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।